पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था तो हम यहाँ खड़े हैं, पुलिस ही हमें छोड़ के भाग गई। हम तो अरेस्टेड हैं, देखिए कितना संविधान का और कानून का पालन करने वाले। धारा 144 का हवाला दिया है पुलिस ने। हम अरेस्टेड खड़े हैं, देखिए हम कितना संविधान का और कानून का पालन करते हैं। पुलिस भाग गई हमें छोड़ के। यहाँ कह रही है हमने आपको अरेस्ट तो किया था लेकिन हम अब भाग रहे हैं क्योंकि हम और चोरी नहीं कर सकते। तो लेकिन हम खड़े हैं, देखिए चुपचाप यहाँ पे अरेस्टेड हैं हम। तो आप जाके अमित शाह जी से पूछिए कि अरेस्टेड हमें छोड़ दें। हम तो यहाँ खड़े हैं क्योंकि हम पुलिस के डंडे से, पुलिस की मारपीट से, जो आशुतोष के ऊपर या हमारे ऊपर हमला किया, मारपीट की, उससे नहीं डरते हम संविधान और कानून का पालन करते हैं। तो देखिए कितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हमसे ज़्यादा कानून का पालन करने वाला कोई होगा देश में? कि अमित शाह जी जो हैं हेमंत सोरेन को वहाँ से अरेस्ट करा रहे हैं, अमित शाह जी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करा रहे हैं, अमित शाह जी हर एक देश के नेता को जो अपोजिशन का उसको अरेस्ट कराने के लिए कह रहे हैं। और हम जो अरेस्ट हो रहे हैं उनको कर नहीं रहे, उनसे पुलिस को बोल रहे हैं भाग जाओ, इनको अरेस्ट मत करना। ये क्या तरीका है? हमें अरेस्ट करो ना अमित शाह जी, क्यों नेताओं को अरेस्ट कर रहे हो? हमें करो अरेस्ट। हमें अरेस्ट करते हो आप और फिर पुलिस भाग जाती है। आप उनको फ़ोन करके कहते हैं भाग जाओ, वो अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादियों से इतना क्यों डरते हो आप? हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कहीं नहीं। आपके घर आएंगे अगली बार, अब आपके घर आएंगे, वहाँ से अरेस्ट करना और वहीं खड़े रहेंगे जैसे हम इस थाने के बाहर खड़े हैं। हम तो अरेस्टेड हैं और हम लाखों की संख्या में आएंगे अमित शाह जी अरेस्ट होने। आपकी कितनी ताकत है हम देख लेंगे और भारत के संविधान में कितनी ताकत है आपको दिखा देंगे। अगला कॉल ही यही होगा कि आप हमें करो अरेस्ट। अगला कॉल ही अमित शाह जी हम तो अरेस्ट हैं, हम कहाँ बाहर हुए? जेल भरो आंदोलन होगा अगला आंदोलन जो होगा, क्योंकि एक क्रिमिनल को जेल में नहीं डाले। उसके बाद सर से पूछ लेना, मेरा थॉट निकल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इन्होंने एक क्रिमिनल को जेल में नहीं डाला और इनोसेंट्स पे जो निर्दोष है उन पे लाठियां चलानी। मुझ पे 2 FIR काट दी, आज पर्चे करने ये वो करना। साथी आशुतोष की हालत आपने देखी ली, सबने देखा कि मजबूत साथी पहले दिन से कह रहे थे क्या किया। लेकिन ये हमें इनके पास ये समझ लो लास्ट विकल्प था जो ये आजमा चुके हम पे। इन्होंने आजमा लिया, खत्म कहानी। इसके बाद अगला जो कॉल होगा, जैसे प्राचा साहब ने कहा कि अगला कॉल अमित शाह के वहां जाकर होगा और बोला जाएगा जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए। सवाल यही है मैम, एक अभी भी अरेस्टेड हैं। आपसे ही सवाल डरे हुए, देखो कितना डरे। 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला था, किसानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आपका आंदोलन भी 4 महीने पार हो रहा है, अभी 5 महीने से ज्यादा हो रहा है। क्या लगता है कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम अम्बेडकरवादी है ना, हम 1 इंच भी पीछे। किसानों ने रोने पे मजबूर कर दिया था प्रधानमंत्री जी को। क्या लगता है आप भी कर पाएंगी? आपने आज जनसलाब देखा था, आपको एहसास है आज क्या हुआ है? आज वो लोग हमें 1000 लोग एक कुछ चंद लोगों को से छुटकारा पाने में लगे हुए थे। आप देख रहे हो, उनको पता था जब तक प्राचा साहब अभी रात को वहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। अम्बेडकरवादी रुकने नहीं वाले। आज भी धोखा देके एक सवाल और है, डॉक्टर रितु का आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। आम जन जो 400-500 रुपया मजदूरी करता है वो व्यक्ति आ रहे हैं। नेता जो दलित पिछड़े हितैषी बनते हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। सब आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आ रहे हैं हमारे लोग। मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकती जो 131 MLA MP सरकार में बैठे। वो उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ, चुने हुए प्रतिनिधि बोलता है। अच्छा, वो हमारे नेता आ रहे हैं। ये ऐसे नेता वो है जो आज आपके साथ सड़क पे है। नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, यही नेता है। छोड़ दिया जा रहा है। क्या इनकी बौखलाहट है या डर गए हैं या क्या लग रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, इन्होंने हमें अरेस्ट किया, हम अरेस्टेड हैं जी। अब इनकी पुलिस ही छोड़ के भाग रही है। अमित शाह साहब फोन करके बोल रहे हैं भाग जाओ वहाँ से, ये अम्बेडकरवादी हैं, ये हमारी गोलियों और लाठियों से नहीं डरेंगे। क्यों भाग गई पुलिस? हम खड़े हैं ना या नरेला थाने में जी, कहाँ गई इनकी पुलिस? अरेस्टेड ही हैं हम तो। सर आपसे एक सवाल और है सर, धारा 144 का हवाला दिया पुलिस ने कि धारा 144 लगी, शांति भंग हो रही है। आप ये आ रहे थे अकेले सिंगल, उन्होंने एड्रेस पूछा, गेट नंबर 4 है, 4 नंबर कहाँ है? तो उन्होंने बोला हम बैठा दे रहे, हम छोड़ दे रहे बस से, तो और सीधा डिटेन करके थाने के अंदर ले आए हैं। मैंने गेट फोड़ ऐसे हथकंडे क्यों अपनाती है पुलिस? पुलिस से, लेकिन वो बोले आओ ये गाड़ी खड़ी, ये जाएगी। मैं उस गाड़ी में बैठ ली, लेकिन मेरे को 2 घंटे हमारे साथी एडवोकेट साथ में थे। एक लड़की जसवीर हरियाणा से है, वो भी हमारे साथ थी। सुमन बहन पत्रकार है, वो जी भी जी सर आज ऐसा देखा गया कि जो घुमाते रहे और यहाँ हमें को ना तो पानी पीने की सुविधा दी,
न वाशरूम के लिए भी नहीं जाने दिया और न चाय दी रोड खाने का टाइम था, सुबह आए थे। मैं तो रात की चल रही थी, सुबह कल राजस्थान से चली थी, अपने घर आई, वहाँ भी कुछ नहीं कहा था। मॉर्निंग को अपने घर यहाँ आई थी बहन के लिए, लेकिन हम घबराने वाले नहीं था। बाबा साहब का खून हमारी रगों में है, ठीक है। बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ो, मैं तो कतई हिम्मत नहीं हारती भाई बहन के साथ हूँ। और अपने पूरे बहुजन समाज SC OBC माइनॉरिटी के साथ रहती हूँ। गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा जब भी चंद्रशेखर का साथ थी। पूनम जाटव का मामला था जो रोहतक में MDU में गेट MDU का गेट 1 बंद कर दिया था 6 घंटे। डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है। हर जहाँ भी अत्याचार बहनों के साथ होता है, जैसी भी हूँ भाई, ये सब पढ़ी लिखी हूँ तो बाबा साहब की बदौलत। तो अगर बाबा साहब ना होते तो आज मैं भी रोड पर भीख मांगती आंटी। लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एकेडमी की ओनर हूँ, हरी पढ़ाती हूँ 10 साल से। मेरा भाई फौजी था, उसका भी मर्डर हो गया था, NSG कमांडो था, 2 साल हो जाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारती। मैं तो समाज की बहनों को कहती हूँ, मुझे गर्व है बहन पे, रितु पे, कि भाई ये डट का सामना कर रही है, हिम्मत नहीं हारती। और एक ऐसी बहन हेमलता बैरवा राजस्थान में जो टीचर, उसके साथ भी गलत हुआ है। वह दोषी भी खुले घूम रहे हैं क्योंकि वहाँ मनवादी सरकार है। हम किसी देवी देवता को नहीं मानती। मैं आज तक कभी मंदिर नहीं गई, क्यों जाऊँगी? मंदिर तो हमें गुलामी का रास्ता दिखाता है। बाबा साहब ने हमें एजुकेशन का अधिकार दिया, पढ़ो लिखो, DM SP IAS ऑफिसर बनो, इंजीनियर बनो। ये ग्रुप D की पोस्ट के लिए अप्लाई मत किया करो, ठीक है। नेता कौन है जो सड़क पे है? वो नेता है सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक को नहीं छोड़ा, आज इस पर क्या कहना चाहोगे? जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो सड़क पे है वो नेता है, वो देशभक्त है। और जो जा रहा है और जो नहीं आ रहा वो नेता ही नहीं है। बस एक बात और, अमित शाह जी की बात मैं आपको बता दूं, मोदी जी की। आप कह रहे थे ना कि हमें धोखाधड़ी करके तो ला रहे हैं। आज मुझे क्या धोखा देके यहाँ भेजा, क्यों भेजा यहाँ पे? जी बताइए। मुझे बोला था कि आप जाओ, कि ये जो लोग हैं इनको जाके आप पीछे खड़ा करा दो, हम आपके साथ डॉक्टर रितु को भेजेंगे। लेकिन डॉक्टर रितु के पर एक चौथा हमला करना था आज। आशुतोष घायल के ऊपर भी हमला करना था पुलिस को, किया मुझे पीछा करके, तो मुझे वहाँ से दूर भेजा, धोखा देके। जैसे अमित शाह जी और मोदी जी क्या कहते हैं, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो ऊपर से लेके नीचे तक इनका हर एक आदमी धोखेबाज और गद्दार है देश का। वरना सीधे सीधे बोलते हैं ना मुझे कि आपको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमें अमित शाह जी का ऑर्डर आया है रितु के ऊपर और आशुतोष के ऊपर हमला करना है। सीधे बोलते जी, तो मैं वहाँ से नहीं हटता। मुझे वहाँ बिठा के फिर मुझे ज़बरदस्ती, फिर दोबारा आज मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे बस में बिठाया और यहाँ नरेला लेके आए। हम लोग डर जाएंगे? डर गए हम नहीं। अमित शाह जी डरेंगे, मोदी जी डरेंगे और मोहन भागवत जी डरेंगे। जैसे बाबा साहब से तब डरते थे, बाबा साहब वालों से, बाबा साहब के अनुयायियों से आज डरेंगे। जितना डर के रहेंगे ये उतना फ़ायदे में रहेंगे। डरो बाबा साहब से, डरो बाबा साहब के संविधान से। हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं, याद रखना। इतने लंबे समय के लिए जेल जाएंगे ना सारे जो आज संविधान तोड़ रहे हैं, शायद इनकी नस्लें इनके पैरवी करते करते बुढ़ी हो जाएंगी, ये हम वादा करें। धन्यवाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।